गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम त्रिकोणमिति नया पाठ शुरू करेंगे। त्रिकोणमिति प्राय बच्चों को हार्ड लगती है, पर यह उतनी हार्ड है नहीं अगर इसे सही ढंग से पढ़ा जाए और सही ढंग से समझाया जाए तो। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाती है। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री, यह ग्रीक शब्द ट्राई, गौन और मेट्रो से लिया गया है। ट्राई का मतलब होता है तीन, गौन का मतलब भुजा और मेट्रो का मतलब माप। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और भुजाओं की पहचान। इस त्रिकोणमिति में भुजाओं की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे देखेंगे। त्रिभुज पिछले कक्षाओं में आप पढ़ चुके हो, तीन भुजाओं से गिरिबंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है जिसे कर्ण, लंब व आधार कहते हैं। कर्ण, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। दूसरा के 90 डिग्री का कोण को निर्माण करने वाली जो भुजाएं होती है, उसके अलावा जो तीसरी भुजा होगी वो कर्ण होगी। अब लंब, लंब ये प्राय दिए गए कोण के सामने वाली भुजा होती है। यह दिए गए कोण थीटा के सामने वाली भुजा होती है, हम उदाहरण से आगे भी पढ़ेंगे। आधार, यह भुजा कोण को निर्माण करने वाली दो भुजाओं में कर्ण के अतिरिक्त जो भुजा होती है, मतलब थीटा जो कोण है एक, उसमें एक कर्ण होगा और कर्ण के अलावा जो भुजा होगी वो आधार होता है। दूसरा, कर्ण व आधार के अतिरिक्त की भुजा आधार कहलाती है। अब हमने दो चित्रों के माध्यम से समझेंगे इन भुजाओं का मतलब। एक चित्र प्रथम और चित्र द्वितीय। अपन देखेंगे चित्र प्रथम में कोण क्यू कह लें या थीटा कह लें। इसमें कर्ण तो इसमें कर्ण क्यू आर, लंब पी आर और आधार पी क्यू है। जैसा कि परिभाषा से हमने बताया था, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और कोण कर्ण जो निर्माण करती है उससे का आधार पी क्यू। अब चित्र दो में देखें, क्यू, क्यू में देखा जाए तो कर्ण वही है सबसे बड़ी बी सी, लंब, लंब इसमें ये ए बी होगा, ए बी, आधार होगा ए सी। त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आने वाले प्रश्नावली के प्रश्न शुरू होंगे। अब इन भुजाओं के त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात होते हैं, समकोण त्रिभुज के कुछ अनुपात। इसका पूरा नाम होता है SINE, साइन थीटा, हम इसे साइन थीटा लिखते हैं। लंब बटा कर्ण L बटा के, कोसाइन थीटा जिसे कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण A बटा के, टेंजेंट थीटा टेन थीटा, लंब बटा आधार L बटा A, कोटेंजेंट थीटा कॉट थीटा, आधार बटा लंब बराबर A बटा L। ये 1 बटा टेन थीटा का उल्टा होता है, मतलब टेन थीटा का उल्टा होता है और 1 बटा टेन थीटा के बराबर होता है। वैसे कि वैसे सेक थीटा, सेकेंड थीटा K बटा A, कर्ण बटा आधार 1 अपन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब K बटा L बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसे याद करने के लिए जो ट्रिक है, शॉर्टकट है, वो है लाल बटा क का। हमें क्रम याद होना चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। अब हमें किसी भी त्रिभुज की अगर 6 भुजाएं, त्रिभुज की 3 भुजाएं, सॉरी, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हमें प्राप्त हों तो इसके 6 अनुपात अपन निकाल सकते हैं। हमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य जो संबंध होता है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसे हम इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि शेष छोटी दो भुजाओं का वर्गों का योग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है। अब प्रश्न में यही दिया होगा, समांतर श्रेणी जो हमने पहले पढ़ी थी उसमें भी पक्षांतरण वगैरह था, इसमें भी है। इसमें यही समझाया जाएगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार, लंब में से 2 चीज़ें दी जाएगी और तीसरी निकालनी होगी। जैसे अपन कर रहे हैं 8.1 प्रश्न 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 और BC बराबर 7 है, तो निम्नलिखित का मान क्या कीजिए। प्रश्न अनुसार चित्र बनाने का प्रयास किया अपन ने, चित्र बनाया, BC 7, AB 24 प्रश्न में दिया हुआ है, अपन को इसी निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग बराबर 49 प्लस 576। सॉल्व किया तो कर्ण का आ गया 25, AC बराबर 25। अब तीनों भुजाएं अपने पास में AB, BC और AC। अब पहले कह रहा है A ज्ञात करना है, तो A के लिए जो लंब होगा वो होगा BC 7 और आधार जो होगा 24। अब इसके आगे cos A बराबर आधार बटा कर्ण 24/25, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण बराबर 7/25। अब कौन C के लिए, जो भी मैं पहले बता चुका हूँ, कौन C के लिए कर्ण तो वही है, परंतु लंब हो जाएगा 24 और आधार हो जाएगा 7। अब इसमें साइन C लाल बटा क काशी की सारणी से लंब बटा कर्ण 24/25, cos C बराबर आधार बटा कर्ण 7/25। अब दूसरा प्रश्न है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। अब 12, 13 दिया हुआ है, QR ज्ञात करना है, मतलब PQ दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, QR ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे, PQ 12, PR 13 और QR हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब QR तो यहीं रखा है, PQ का पक्षांतरण किया है, यहाँ प्लस में, वहाँ जाते ही माइनस में हो जाएगा। PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर मान पुट कर दिया, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर और सॉल्व कर दिया तो QR का मान आ गया अपने 5। अब कोण P के लिए कर्ण बराबर 13, लंब बराबर 5 और आधार बराबर 12। tan P निकाल दिया 5/12। अब कोण R के लिए कर्ण तो सेम है, लंब और आधार परस्पर बदल जाते हैं, तो cot R बराबर आधार बटा लंब, ये भी 5/12। tan P माइनस cot R बराबर होगा तो 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0। अब नेक्स्ट प्रश्न तीसरा प्रश्न है, वो आपका होमवर्क है बेटो। तीसरा प्रश्न आप करने का प्रयास कीजिए, अगर कोई समस्या होगी तो हम कल डिस्कस करेंगे। चौथा प्रश्न 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A बराबर sec A ज्ञात कीजिए। तो 15 cot A बराबर 8, cot A बराबर 8/15, आधार बटा लंब बराबर 8/15। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कई पुस्तकों में और कई अध्यापकों ने इसे 8K लिखा है, 15K लिखा है, ये भी सही है क्योंकि यह गुणज होता है, ये 8K अनुपातिक गुणज में होगा, न कि सीधा, पर अपन इस हिसाब से भी कर सकते हैं। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225 प्लस 64 290, कर्ण का वर्ग हो गया √290। अब साइन A बराबर लंब बटा कर्ण बराबर 15/√290, sec A बराबर कर्ण बटा आधार बराबर √290/8। आज हमने 4 प्रश्न किए। अपना जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न था या महत्वपूर्ण जो सारणी है वो है लाल बट्टा कक्का की। कल अगर ये प्रश्न करने हैं तो इसमें सूत्र की थोड़ी ज़्यादा है, पर हमें लाल बट्टा कक्का से ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये याद करना ही होगा। और इसको याद करने का तरीका मैंने अभी बताया आपको। लाल बट्टा कक्का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा के बटा ए या कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इसमें मैंने पूरा नाम भी बताया, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा आधार बटा लंब, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा कर्ण बटा लंब यहाँ पर दिया हुआ है। धन्यवाद।